Hello guys, I welcome to you all to our channel Sun Concurring Exams. So here today we will be going to discuss about PP and DT exercise which will be concluded on the day first on your SSB center. So this video will be going to bilingual. It means that I will be going to discuss this PP and DT exercise in Hindi language and English language. So all of you can clear that your concept regarding to the PP and DT. So guys, here you can see that कि PP and DT मैंने यहाँ लिखा है तो PP and DT means कि picture perception description text test. Before proceeding to the PP and DT, you will be going to face the OER test. So OER test से पहले आपका चेस्ट नंबर आपको ग्रुप में डिवाइड कर जाता है और आपको चेस्ट नंबर मिल जाता है एंड बिफोर दैट यू विल बी गोइंग टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट ठीक है। तो आई जस्ट कंटिन्यूइंग फ्रॉम द फर्स्ट कि आप जब अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा लेते हो तो आपको एंट्री मिल जाती है पी आपको OER और PP एंड DT टेस्ट में जाने के लिए। लेकिन उसमें जाने से पहले आपको कुछ कंडीशन लेनी पड़ती है। कंडीशन जैसे कि आपको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है 10 ग्रुप इन 10 और ग्रुप इन 15 जितनी भी स्ट्रेंथ होती है आपके जितने भी स्टूडेंट आए हुए हैं और उसमें डिवाइड कर दिए जाते हैं एंड देन यू विल बी गेटिंग योर चेस्ट नंबर आपको चेस्ट नंबर मिल जाता है एंड देन यू विल बी गोइंग टू फेस द OER टेस्ट ठीक है। तो OER टेस्ट व्हाट डज इट मीन ठीक है। तो गाइस जो भी यहाँ फ्रेशर हैं स्क्रीन आउट हैं एंड दोज आर रिपीटर दे कैन आई थिंक रिपीटर को थोड़ा आइडिया रहता है बट स्क्रीन आउट एंड फ्रेशर को मैं थोड़ा सा यहाँ गाइड करने वाला हूँ। इट जनरली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द PP एंड DT ओके। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो फ्रेशर है वो जान सकते हैं कि पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट क्या होता है यहाँ पर और स्क्रीन आउट पर ये कैंडिडेट ये जान सकते हैं कि हमारे पास क्या लैक हुआ था जो हम स्क्रीन रीड नहीं कर पाए ठीक है। तो गाइज बिफोर प्रोसीडिंग द PP एंड DT आई जस्ट वांट टू टेल यू इन शॉर्ट दैट व्हाट इज द PP what is the OER test. Okay guys, so here you can see that a screenshot of the OER test. Here you will be getting to face the cubes question ठीक है। यहाँ पर कुछ ये क्यूब्स के क्वेश्चन आप देख सकते हो, कुछ एरोस के क्वेश्चन है, कुछ जिसमें आपको एनालॉजी पता लगानी होती है, रिलेशन पता लगाने होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ आपके वोकेब्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू दैट कि आप थोड़ी सी अपनी रीजनिंग बेस्ट रखो। आप इतना इसका स्ट्रेंथ नहीं रहता OER का बट अगर आपकी रीजनिंग अच्छी होगी तो आप इसमें OER के अंदर क्लियर कर जाओगे, इतना हार्ड नहीं आता है। ओके गाइस, तो दिस इज ऑल यू क्वेश्चन यू कैन गेट फ्रॉम दिस प्रिंट कि आप पता लगा सकते हो कि OER टेस्ट कैसे आता है। इफ यू वांट सम मोर शीट अबाउट द OER एंड यू वांट टू सॉल्व सम OER क्वेश्चन तो आई कैन आल्सो प्रेजेंट इन माई डिस्क्रिप्शन, यू कैन कमेंट इट डाउन ठीक है, मैं वहाँ डाल दूंगा। एंड कंटिन्यूइंग टू द PP एंड DT आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट दिस इज एज आई सेड कि PP DT जो है इज अ पार्ट ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट कनेक्टेड ऑन day 1 ठीक है। आफ्टर द completion of OER official setting test all their candidates are taken into a big hall probably where all can sit। आप एक सेमेस्टर का फिगर में बैठोगे ठीक है, जहाँ पर आप सब कैंडिडेट को बिठाया जाएगा ठीक है। व्हेन यू गो टू द PP एंड DT ठीक है, नॉट इन OER में आप शीट पे बैठे होते हैं, आपको अपने टेस्ट को क्लियर करना होता है ठीक है। तो OER टेस्ट विल बी कनेक्टेड इन टू सेट ठीक है, सेट 1 एंड सेट 2। सेट 1 यू कैन कंसिडर दैट कि देयर आर सम वर्बल क्वेश्चन और मिक्सिंग ऑफ द वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड एज वाइस वर्सा यू कैन गेट इन द सेट 2 ठीक है। सेट 2 में भी तुम्हें ऐसे ही मिलेगा। सेट 1 के अंदर कुछ 25 क्वेश्चन है, सेट 2 में 20 ऐसे हार्डली सेंटर पे डिपेंड करता है वो उसको कितने क्वेश्चन देने हैं उसमें और टाइम लिमिट इट विल बी लाइक दैट कि 20 मिनट्स मिलेंगे आपको, 25 मिनट्स मिलेंगे। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एसएसबी सेंटर की आपको कितना टाइम देना चाहती है। हर एसएसबी सेंटर का अपना एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है टाइम को डिफाइन करने का। ओके, देन कंटिन्यूइंग टू द PP एंड DT, जब आप PP एंड DT में जाओगे यू विल बी गोइंग टू फेस द पिक्चर ऑन द presenting by the presenter and then you will be going to see the hazy picture. Guys, hazy picture, what does it mean? Hazy picture means ki unclear picture. You will be going to see a unclear picture where you cannot identify that that person is a male or female or what is having the mood at that time of the person. ठीक है, उस पर्सन का मूड क्या है, उसकी एज क्या है, आप यहाँ पता नहीं लगा सकते। और गाइस यू कैन सी दैट लुक एट जस्ट टू से यू दैट कि यू विल जस्ट लुक एट द पिक्चर वेरी केयरफुली बिकॉज you are going to the identify the main character of your story। so दिस इज द सम एग्जांपल ऑफ द योर स्टोरी ठीक है। आप जो पिक्चर PPNDT में देखना जाओगे तो आपको PPNDT में कुछ ऐसी पिक्चर्स मिलेगी। यू विल बी यू कैन आइडेंटिफाई दैट देयर आर सम स्टोन्स, देयर आर सम वाटर, सो यू कैन एज्यूम इट दैट कि आप एक माउंटेन ट्रैकिंग पे जा रहे हो, वहाँ पर लगा सकते हो एग्जीबिशन है कुछ, आप वैसा कुछ एज्यूम कर सकते हो। यू कैन मेक इट स्टोरी लाइक दिस एंड हियर यू कैन इन दिस सेकंड पिक्चर यू कैन सी दैट देयर इज अ मिलिट्री ग्रुप एंड देयर इज सम स्टोन पेल्टिंग ग्रुप्स। तो आप कुछ ऐसा एज्यूम कर सकते हो आप कैसे सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। एंड देन इन दिस थर्ड पिक्चर यू कैन अज्यूम दैट देर हैविंग एक्सीडेंट ठीक है, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, देर आर ग्रुप स्टैंडिंग वॉचिंग द एक्सीडेंट, मतलब कि वहाँ पर एक जो ये ट्रेजेडी हुई है उसको देख रहे हैं।
and might be some there are some officer, police officer or some other officer who are handling this situation. तो आप किसी भी मेन कैरेक्टर को ले सकते हो कि मुझे कौन सा मेन कैरेक्टर लेना है यहाँ पर, आउटसाइडर और द मेन स्टैंडिंग पर्सन है, ठीक है। सो गोइंग टू द पीपीटी की आपको पहले जब स्टोरी आपको जब दिखाई जाती है उससे पहले आपको एक शीट मिलती है। यू विल बी गोइंग टू सी ए शीट लाइक दिस। ओके गाइस, आई जस्ट वांट टू डिफाइन इन शॉर्ट कि आपको शीट में क्या मिलेगा। नेम, आपको रोल नंबर, चेस्ट नंबर, बैच नंबर। रोल नंबर आपको आपके एसएसबी कोलेटर मिल जाता है। चेस्ट नंबर आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है, जब आपको डिवाइड कर दिया था ग्रुप में आपको चेस्ट नंबर मिल जाती है। बैच नंबर आपको एसएसबी सेंटर वाले देंगे, वो आपको लिखना होगा वहाँ पर। आपको अपना नेम आपको पता है, एंड एक्शन एंड स्टोरी, एंड दिस इज अ बॉक्स। and now you are, I think you are supposing that कि इस बॉक्स में क्या लिखना होगा। so I will be going to tell you that what do you need to write in this box. So guys, there totally 5 minutes you will be having that कि you need to fill the box, ठीक है। आपको पूरा बॉक्स फिल करना होगा, ये एंड ये भी आपको सब जो लिखना होता है ये सब आपको वहाँ पर राइट करना होगा। so you need to draw a dot across all the places on the box which match the position of the character on the screen. तो इसका मतलब ये है कि जहाँ भी आपको अपना पर्सन लगता है कि हाँ मेरा एक पर्सन यहाँ खड़ा है, एक पर्सन यहाँ है, तो यू नीड टू मेक ए डॉट ऑन दैट प्लेस। तो आपको इस बॉक्स को एक तरह से एक पिक्चर की तरह देखना है कि जैसे ये एक पिक्चर है, ये मेरा एक तरह का पूरा बॉक्स हो गया, ठीक है। ये आपका पूरा बॉक्स है और इस पिक्चर के अंदर आपने सोचा कि ये मेरा मेन कैरेक्टर है, तो आप यहाँ पे एक डॉट लगाओगे। यहाँ पर आपको लगता है कि ये एक मेन कैरेक्टर है, ये एक और एक कैरेक्टर है मेरे स्टोरी का ही, तो आप उसे यहाँ लगा दोगे। आपका मेन कैरेक्टर ये हो गया, आपका ये कैरेक्टर हो गया एक वैसे ही नॉर्मल स्टोरी के अंदर जो एक और आप इंक्लूड कर रहे हो, तो यहाँ पर वो हो गया। तो आप यहाँ डॉट लगा दोगे इनको, और आप इसे आइडेंटिफाई कर रहे हो जैसे कि ही इज ए मेल, तो आप यहाँ मेल लिख सकते हो। आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये मेल है या फीमेल है, तो आप इसे एक पी लिख सकते हो। तो बिफोर डिनोटिंग आई जस्ट वांट टू शो यू दैट कि आप कैसे डिनोट करोगे, ठीक है। तो इफ यू आर assuming that that person is a male, so you will be write M. If female, then you need to be write F. And if you can't identify that person, you need to write like a P. P means P stands for person, and for mood you need to write like that कि plus minus and zero. Zero means your neutral. Neutral what does it mean कि आपको नहीं पता उसका मूड कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, तो आप वहाँ दे सकते हो। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू टेल द एज, तो ये आपको एज ऐसे बतानी है 18, 20, 26 ऐसे करके आपको अज्यूम करने की उसकी एज क्या है। and you don't need to write like that 18 years or 20 years. So I will be going to show you that how you can write in a story that in a PPT sheet. So if you can assume that there is a female 26 age, positive mood, and here you can see that there is a person, you can identify that person is a male or a female, and the age is 45 and 0 is neutral, showing a neutral stage, okay, neutral mood. यू विल बी गोइंग टू राइट ए एक्शन। एक्शन व्हाट डज इट मीन। एक्शन और स्टोरी से क्या मतलब लगता है। एक्शन मीन्स कि आप अपनी स्टोरी को कैसे लीड करने वाले हो, आपकी स्टोरी क्या प्रेजेंट करने वाली है। जैसे आप देखते हो यहाँ पे लिखा है हेल्पिंग इन फार्मिंग, तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि आप फार्मिंग में हेल्प कर रहे हो, तो यूर स्टोरी विल बी गोइंग लाइक दैट कि मैं कि वो एक मेरा मेन कैरेक्टर यहाँ है और वो यहाँ रहता है और वो ऐसे ऐसे अपने फार्मिंग में हेल्प करता है अपने फैमिली की, और कैसे कैसे हेल्प करता है वो आपको एक्शन इंक्लूड करना है, और इससे क्या पॉजिटिव इनकमिंग आई है तो वो बता सकते हो। सो दिस इज ऑल पीपीटी से रिलेटेड। नाउ वी विल बी गोइंग टू कि प्रोसीजर क्या होता है। तो आफ्टर वॉचिंग द, आप जब आप पिक्चर देख चुके हो अपना, आपने पीपीटी राइट लिख ली है अपनी, तो सॉरी लिखने पे आप कैसे लिखोगे। तो यू विल बी हैविंग 4 मिनट्स टू राइट योर डाउन योर स्टोरी इन द पीपीटी शीट। तो उसमें आपको अपनी इमेजिनेशन लगानी है कि मैं उस पिक्चर में क्या देख पा रहा हूँ या क्या देख पा रही हूँ, ठीक है। उसमें आपको कुछ टाइम गैप मिलेगा, ओ के बाद आपको कुछ टाइम गैप मिलता है जिस पीपीएनडीटी में, ठीक है, पीपीटी राइट करने के लिए, ठीक है। और जब आप अपनी स्टोरी राइट कर लोगे तो आपको जो 4 मिनट मिलेगा, उस 4 मिनट के बाद आपको पूरी स्टोरी लिखने के बाद आपको पूरा टाइम गैप मिलता है। उस गैप में आप अपनी स्टोरी को रिमेंबर कर सकते हो कि मेरी स्टोरी क्या है। बट जैसे कि आप अपनी स्टोरी को रिमेंबर मत करो, जब आपको बुलाया जाएगा वहाँ पर सेमी सर्कल ग्रुप में, आपको पूरे एक हॉल रूम में बुलाया जाएगा, तो वहाँ पे आप अपनी जब अपनी नरेशन दे रहे होंगे स्टोरी को, आप जब भी अपनी स्टोरी को रिमेंबर करो, क्योंकि जब ये जैसे एक मिथ नहीं है, जैसे ऐसा है कि आप जब भी आप स्टोरी को रिमेंबर रखते हो उस बीच में, तो आप कई बार अपने दोस्तों से मिलते हो, जो आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं वहाँ पर, उनसे मिलते हो, तो आप वहाँ पर अपनी स्टोरी को मिक्स कर देते हो उनके पॉइंट से लेके भी। तो जैसे कि आप वहाँ पर होल रूम में ही अपने स्टोरी को रिमेंबर करो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे करने वाले हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप ग्रुप में डिवाइड करते जाते हो, आपको एक रूम में ले जाया जाता है, आप एक सेमी सर्कल प्रश्न में बैठे होते हो, आपको हर कैंडिडेट को अपनी स्टोरी 1 मिनट के अंदर बोलनी होती है। अगर कोई कैंडिडेट नहीं बोल पाता तो वहाँ पर एसएसआर आपको बोल देता है कि नेक्स्ट, ठीक है। और अगर आप कंटिन्यू कर देते हो तो नेक्स्ट अपने आप ही स्टार्ट कर देता है, क्योंकि एसएसआर पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देता है ये सब चीज़, ओके। एंड देन यू विल बी गोइंग टू डिस्कस योर स्टोरी, ठीक है। गाइस, डिस्कशन व्हाट डज इट मीन। डिस्कशन मीन्स कि आप अपनी स्टोरी को डिस्कस करोगे। डिस्कस आप जब करोगे जब सब ने अपनी स्टोरी को इंडिविजुअली नरेट कर दिया, अपनी स्टोरी बोल रही है सबने,
अब आप डिस्कशन करोगे, डिस्कशन आप ऐसे करोगे कि आपके जो पूरा ग्रुप है पूरी एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करे। ऐसा नहीं कि एक जा रहा है हेल्पिंग इन फार्मिंग में, एक जा रहा है डोनेशन पे, एक जा रहा है किसी ट्रेजेडी को डिजास्टर को किसी को हेल्प करने के लिए लोगों को। तो आप तीनों यहाँ पर हो जाओगे, तीनों अलग अलग एक अलग अलग ग्रुप बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर ऐसा सर आपको जाने के लिए कह देगा पूरे ग्रुप को। बट अगर आपका ग्रुप में कोहेसिव नेचर है और वहाँ पर सब अच्छे से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं कि हाँ अच्छा ठीक है हम इस जा सकते हैं क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट आर स्पीकिंग ऑन दिस, तो आई आई थिंक कि हमें इनके साथ जाना चाहिए, आपका ये अच्छा है स्टोरी। तो आप वहाँ पर एक्शन कंट्रीब्यूट करो वहाँ पर, फिर ठीक है कंट्रीब्यूट करो अपने एक्शन को। जब अपने एक्शन कंट्रीब्यूट करोगे तो आपका ग्रुप अपने आप ही एक कंक्लूसिव स्टोरी पा जाएगा। फिर ऐसे सर एक नॉमिनेट करे, आप नॉमिनेट करेगा, आप मुझसे पूछेगा कि अपने ग्रुप में से किसी एक को नॉमिनेट करो। तो नॉमिनेट आप ऐसे कर सकती हो कि जो भी अच्छे से नरेट करा हो जिसने, या जिसने डिस्कशन भी अच्छे से किया हो, तो आप उसे बोल सकते हो कि यू कैन नरेट योर, यू कैन कंक्लूड द स्टोरी, और यू कैन इटसेल्फ कंक्लूड द स्टोरी। ठीक है, यू कैन आस्क लाइक दैट कि मैं आई कंक्लूड द स्टोरी, ठीक है, और या फिर आप अपनी मेजोरिटी किसी और को दिखा सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, आप जब जो कंक्लूड करेगा स्टोरी, उसे अपनी पूरी स्टोरी बोलनी होती है, उसे अपने पूरे ग्रुप की जो स्टोरी जो डिस्कस हुई है, हर एक चीज़ को मिक्स करना होता है। मिक्स इस सेंस में कि वो एक पूरी करेक्टर मतलब एक लॉजिकल स्टोरी लेगा। ऐसा नहीं है कि आप मिक्स तो कर दी लेकिन सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा वेढ़ा हो गया। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एंड देन ये स्टोरी जब कंक्लूड हो जाती है, देन यू विल बी गोइंग टू फेस योर रिजल्ट। ठीक है, आपको अपने रिजल्ट पता लगेंगे। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू फेस द रिजल्ट आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू कि आप स्टोरी एक कैसे बना सकते हैं, फ्रूटफुल स्टोरी फॉर द फ्रेशर आई थिंक, और फॉर द स्किल्ड आउट पर्सन। So you need to observe the resources. Guys, I just let you to back to the story. Here you can there is a TET story do not related to the PP and duty. ये एक PP and duty स्टोरी नहीं है, TET की स्टोरी है। TET में TET स्टैंड फॉर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जो आपका स्क्रीन इन करने के बाद आपको मिलता है। ठीक है, टेस्ट। So here you can see that there is a two candidate and there is a, you can assume him that he is a teacher। ठीक है, यहाँ पे बुक्स हैं कुछ, यहाँ तो आप कुछ एज्यूम कर सकते हो कि ये टीचर कुछ इन्हें ऑर्डर दे रहा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन करवाना है या कुछ म्यूजिक स्टेज करवाना है। ठीक है, या कुछ क्लास के अंदर कुछ ऐसा प्रोग्राम करवाना है। तो आप ऐसा कुछ बना सकते हो, वहाँ पे आपको अपने एक्शन को मेंशन करना होगा यहाँ पर, फिर अपनी स्टोरी लिखनी होगी। एंड यू कैन मेक स्टोरी लाइक दिस। तो आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से ऑब्जर्व करो, मेन को जो भी है कैरेक्टर को ऑब्जर्व करो, उसका एज क्या है, उसका मूड क्या है, वहाँ पर आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। फिर आप अपने मेन कैरेक्टर का शॉर्ट इंट्रो दो, डू नॉट मेक इट लॉन्ग। ठीक है, शॉर्ट इंट्रो मीन्स कि वो रहता कहाँ है, वो क्या करता है, बस। एंड देन कंटिन्यू टू योर मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, जिसमें कि आपको अपने ज़्यादा एक्शन डालना है। ठीक है, एक्शन मीन्स कि उसने वो प्रोग्राम कैसे करवाया, दोस्तों से मिला, दोस्तों से टाइम टीम डिवाइड कर दी, वहाँ पर उसने काम करवाया। ठीक है, एंड देन कंक्लूड द स्टोरी। आई जस्ट सजेस्ट यू कि प्लीज मेक ए स्टोरी इन अ पॉजिटिव मूड। ठीक है, आप अपनी स्टोरी को कंक्लूड करो पॉजिटिव मूड में। ठीक है, अब जब आप कंक्लूड कर दोगे बेस्ट, तो इट मीन्स कि आपकी स्टोरी एक बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है पूरे पूरी पिक्चर को। एंड देन इट्स ऑल कि आप पेपर आइडेंटिटी स्टोरी में क्या ऑब्जर्व करते हो। डिस्कशन का कुछ मैंने पॉइंट्स रखे हैं यहाँ पर कि आप डिस्कस कैसे करोगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स को आप अपने पहले पिक्चर में जो आपको दिखे थे आप उसको डिस्कस करो अपने ग्रुप में। तो एवरीबॉडी जब जब सब के सब एग्री हो जाएंगे इसके लिए, तो आप अपनी एज और जेंडर लिए डिस्कस कर सकते हो, जो भी आपने मेन कैरेक्टर एज्यूम किए हैं। जब ये सब एग्री हो जाते हैं पूरे ग्रुप के अंदर, तो आप अपना डिस्कस कर सकते हो कि मूड क्या कैरेक्टर का। ठीक है, व्हाट्स हैपनिंग इन द पिक्चर, ये भी डिस्कस कर सकते हो। व्हाट्स हैपनिंग इन द पिक्चर मीन्स कि आप अपने जो प्रोबेबल थीम है आपको स्टोरी का लग रहा है कि आई थिंक कि हेल्पिंग इन फार्मिंग दिखा रहा है इसमें, या डोनेशन दिखा रहा है, तो आप ऐसे डिस्कस कर सकते हो। यू नीड टू कम एट ए सिंगल एक्शन। ठीक है, सिंगल एक्शन पे आओ गाइस, क्योंकि अगर आप जब आप डिफरेंट डिफरेंट जाते हो तो उसमें ये ऐसा हो जाता है कि एक स्टोरी नहीं बन जा पाती कोई कंक्लूजन। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू विल बी, जब आपका ये सब एग्री हो जाएगा तो आप पूरी एक स्टोरी अपनी बना सकते हो अच्छे से, पूरे ग्रुप के अंदर एक पूरी फ्रूटफुल स्टोरी बनेगी। और जब सब आपको सपोर्ट, पूरा ग्रुप सपोर्ट करेगा उस सिंगल स्टोरी को, तो उसमें आप बहुत सारी स्टोरी लोग ऐड कर सकते हैं। एक्शन को एक्शन कैसे, जैसे कि मान लो फार्मिंग है, तो फार्मिंग में आपने बोला कि हमने कुछ ऑर्गेनिक, मेरे दोस्त कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लिया या ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमने वहाँ पर प्रोडक्शन करवाया, लोगों को फार्मर्स को अवेयर कराया। ठीक है, ये सब कुछ ये क्या होते हैं, एक्शंस होते हैं, आपने उसको कैसे करा। ठीक है, एंड आफ्टर कंट्रीब्यूटिंग गुड पॉइंट फॉर द डिस्कशन, यू कैन एज्यूम दैट कि आप स्क्रीन इन हो सकते हो। बट अगर आप गुड पॉइंट डिस्कशन में नहीं रखते, इट मीन्स कि आप जस्ट प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, बट यू आर नॉट पुटिंग एनी गुड पॉइंट। गुड पॉइंट व्हाट डज इट मीन, योर एक्शन। ठीक है, आप एक्शन नहीं प्रेजेंट कर रहे, तो इट मीन्स कि आप जो स्टोरी है वो बेस्ट रिप्रेजेंट नहीं हो पाया, आपने डिस्कस किया वो फ्रूटफुल रिजल्ट लेके नहीं आएगा। तो इट इज़ ऑल। ठीक है, फाइनली दैट्स द एंड ऑफ व्हाट ऑल हैपेंस इन पीपीएनडीटी में जो भी होता है वो मैंने सब बता दिया। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप स्क्रीन होना चाहते हो, नहीं तो सर आपको कहता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम।
एंड रिमेंबर गैस की स्क्रीनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मास रिएक्शन रेदर देन सिलेक्शन। सिलेक्शन नहीं है, ये मास रिएक्शन है। जो भी प्रोसेस अवेयर नहीं है या फिर जो लोग ऐसे ही आ जाते हैं कि हाँ तो चेक कर लेना है, देख लेते हैं, तो उनके लिए नहीं है। तो स्क्रीनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मास रिजेक्शन रेदर देन सिलेक्शन। जो बेस्ट होगा वही जाएगा। सो पुट अप योर बेस्ट इन द फर्स्ट स्टेज सेल्फ एंड यू विल एंजॉय द फूड। जो भी मैंने क्वेश्चन बताई है पहले, आप प्लीज उनको रिमेंबर रखो। अगर आप समझ गए तो इट मीन कि यू विल बी गोइंग टू एंजॉय ऑल द फ्रूट्स। ठीक है। So guys, if you like the video, please give a big thumbs up. This is our first video of the channel. So I just suggest you please like, subscribe, and share with your friends who want to get information about the PP and DT. I hope I have cleared all your doubts. If you have any doubts, please mention in the comment box. I am signing off right now. I am taking leave.